सूरह कहफ की आयत नंबर 92 और 93 में जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि जब दो बैरियर्स यानी रुकावटों के दरमियान पहुँचा तो उन दो बैरियर्स के दरमियान एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। ये हजरत जुल्करनैन के तीसरे सफर के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज सद्दैन आया है। इसका मतलब कोई बैरियर या रुकावट है, लेकिन लोग इसे पहाड़ समझते हैं। इसका मतलब पहाड़ क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में बयान किया गया है, और हमने उनके सामने एक बैरियर यानी रुकावट बना दी और उनके पीछे भी एक बैरियर है, फिर हमने उन्हें ढांप दिया है कि वो उन्हें देख नहीं सकते। सूरह यासीन में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब भी एक बैरियर है। तो ऐसे में सूरह कहफ में ये लफ्ज एक पहाड़ कैसे हो सकता है? एस्ट्रोनॉमी में सद्दैन का मतलब नेबुला है, यानी कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस प्लेनेट पर पहुंच गए थे जो दो नेबुलाज के दरमियान में मौजूद था। इसके बाद आयत नंबर 94 में जिक्र किया गया है, उन लोगों ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और मजूज जमीन में फिसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें, आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर यानी कोई रुकावट खींच दें। इस आयत में एक बार फिर से सद्दैन का लफ्ज आया है। उस प्लेनेट के लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को याजूज मजूज से बचाने के लिए एक बैरियर बनाने का कहा था। ये सब किसी और प्लेनेट में होने का वाज़ेह सबूत है। इस आयत में मौजूद अल अर्ज का लफ्ज भी है, जिसका मतलब जमीन है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक अल अर्ज को आप पूरी कायनात में किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ हमारी जमीन के लिए ही ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद आयत नंबर 96 में जिक्र किया गया है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा दूम को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा मेरे पास तांबा लाओ ताकि मैं इस पर डाल दूं। इस आयत में उस बैरियर के बनने के बारे में बताया गया है, लेकिन ये बैरियर जमीन पर किसी दीवार की तरह नहीं हो सकता। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि उस दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो ऐसे में कोई बैरियर या फिर दीवार बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की वो दीवार अल्लाह ताला का एक अजीम मोजज़ा है। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी दीवार बनाना मुमकिन नहीं है जो किसी मखलूक को इतनी ज्यादा तादाद में दूसरी तरफ कैद कर सके। अहादीस में जिक्र किया गया है कि याजूज मजूज इस दुनिया के लोगों से बहुत ज्यादा तादाद में है, और जिन लोगों का ये मानना है कि वो इसी दुनिया में मौजूद हैं, तो जब आज साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए बिग बैंग को जानने की कोशिश कर रही है, तो फिर इस टेलीस्कोप के जरिए इस बैरियर के बारे में जानना कौन सा मुश्किल काम है। इस आयत में उस बैरियर को बनाने का जो जिक्र किया गया है, असल में वो एक केमिकल प्रोसेस है। गरम लोहा एक जबरदस्त कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट में कीमियाई तब्दीली पैदा करता है, और ये गरम लोहा पिघले हुए तांबे से रिएक्शन करके मीथेन और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो बहुत ज्यादा गर्म गैसेस हैं। ये गैसेस बहुत ज्यादा हल्की होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से किसी और प्लेनेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ जाती है। एस्ट्रोनॉमी में इसे एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है। यही वो गैसेस थी जो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज मजूज के प्लेनेट के गिर्द बनाई थी, जिसकी वजह से उन लोगों को याजूज मजूज से निजात मिली। ये भी मुमकिन हो सकता है जो बैरियर याजूज मजूज के लिए बनाया गया है, उससे वो सितारों की रोशनी को नहीं देख सकते। इसकी वजाहत हदीस पाक में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज मजूज इसे रोजाना खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो उस सुराख से सूरज की रोशनी को देखते हैं तो उनका सरदार कहता है कि अब वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह ताला इसे पहले से भी ज्यादा सख्त कर देता है, यहाँ तक कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये हदीस इस बात को तकवीयत देती है कि वो बैरियर गैसेस से बना है, क्योंकि कोई भी लोहे की दीवार सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकती। अब हमारी जमीन मुसलसल याजूज मजूज के प्लेनेट की तरफ बढ़ रही है। इनका अगला टारगेट हमारी जमीन होगी, और जब अल्लाह की मर्जी होगी तो वो इस बैरियर से बाहर आकर तबाही मचा देंगे।
اب آخر میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کی وضاحت دیتی ہیں کہ یاجوج مجوج کسی اور پلینٹ پر موجود ہے۔ طبرانی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج مجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کی معاش میں فساد پھیلا دیں۔ اور اب کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج مجوج غیر انسانی مخلوق ہے۔ ایک اور حدیث میں یاجوج مجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے فرمایا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ ٹائم ٹریول بھی تھا۔ دوستو، میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ جس طرح ان آیات کی اس ویڈیو میں تشریح کی گئی ہے آپ ان سب سے اگری کرتے ہوں، لیکن جیسے پارٹ 1 کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ اس میں موجود انفارمیشن ایک ترک تھیولوجسٹ اسکینڈر ٹور کی بک ذوالقرنین دی مین ہوز اسپیس ٹریول ان نریٹڈ ان دی قرآن سے لی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں ایک نئے نظریے سے سوچنے پر مجبور کریں گی، اور جس طرح آج ہم ایونجرز اور ڈاکٹر اسٹرینج کے جادوئی پورٹل پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایسے پورٹلز ہو سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان پورٹلز کے بارے میں کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی کہ علم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ دروازے اصل میں وہ پورٹلز ہوں گے جن سے گزر کر ہماری روحیں 7ویں آسمان سے بھی گزر کر آگے جائیں گی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے وہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔